चलो बोलो। our hand of a clock है our hand ये सब आराम से चालू कर दिया पहले से चालू कर दिया अभी स्टार्ट चलो यस क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 है आपका our hand of a clock is our hand of a clock is 5 centimeter of a clock is 5 centimeter long is 5 centimeter long and find the area of the sector find the area of sector formed by this hand in 7 minutes formed by this hand in 7 minutes by this hand in 7 minutes in 7 minutes in 7 minutes ये हाँ ऐसा तो मैंने करवाया था उसे ये नहीं करवाया सर चलिए भाई देखिए क्या कह रहा है एक घंटे वाली सुई जो है एक क्लॉक इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग उसका रेडियस हो गई ठीक है ना तो रेडियस ऑफ ठीक है क्लॉक क्या हो गया भाई 5 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय दिस हैंड इन 7 मिनट ठीक है ना एक घंटे वाली सुई 60 एक घंटे वाली सुई में एक घंटा मिनट एक 60 हो गया एक घंटे में पूरा लगा देती है सुई कितना ठीक है क्यों मिनट की लगाती है आवर की नहीं है घंटे वाली है तो आवर हैंड 12 घंटे में लगाएगी हैं 12 घंटे में लगाएगी हाँ ये ठीक है ना तो रेडियस कितने लोग इतने हो गए रेडियस तो ये होगी ना अब क्या करेंगे आप 5 सेकंड बता रही है तो 12 घंटे के चक्कर लगाएगी ये तो 12 घंटे में मिनट कितने बन गए भाई 12 720 बनेंगे एंगल मेड इन 720 मिनट इज इक्वल टू 360 का एंगल बनेगा भाई ठीक है एंगल मेड इन 1 मिनट कम बनेगा 360 अपॉन 720 एंगल मेड इन 7 मिनट होता है यस 7 मिनट तो इसमें 360 इंटू 7 इसमें थोड़ा सा ज्यादा बन जाएगा इससे ये डबल टाइम तो ये 7/2 ठीक है डिग्री बना ये एंगल आ गया अब पूछ रहा है एरिया ऑफ द सेक्टर इसलिए आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यही होता है थीटा अपना है 7/2 इंटू 360 पाई 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर आर मींस 5/25 इससे ये गया इससे ये गया और ये 5 1 7 जा 5 2 जा 5 5 जा और ये 5 से बढ़ेगा नहीं ठीक है 11 5 जा 55 कौन कितना 72 देख क्या एरिया इतना कितना आ रहा देख ये पॉइंट आ रहा है क्या हाँ तो यही है बस 0.764 हाँ बस यही आएगा तो डिवाइड कर देगा कोई दिक्कत नहीं ठीक है और बताइए और सर आगे बोलो अगला अगले सर है वन क्वेश्चन बोल थर्ड का वन
और भी है? बोलो बोलो भाई बोलो। 15.2 में सर। हाँ जो भी है यार वो तो सब दिखाई देगा। गिवन फिगर गिवन फिगर है इसमें। हाँ गिवन फिगर ABCD is a rectangle. given figure ABCD is a rectangle. Okay. In which side AB? In this side. In which side? In which side? Side AB is equal to 10 centimeter. AB हाँ. is equal to 10 centimeter. BC equal to 7 centimeter. BC हाँ. 7 From the each vertex from the each vertex of the rectangle of the rectangle rectangle four circles four circles with radii with radii 3.5 centimeter each. radii 3.5 centimeter Each each are drawn. Find the area of each are drawn. find the area of Find the area of shaded portion. shaded portion का एरिया आपको फाइंड करना है। By 22. बाई 22.7। अब देखिए इसको फिगर बनाते हैं, क्या कहना है इसका। गिवन फिगर एबीसीडी है, फिगर दिया हुआ है आपको, मान लो एक रेक्टेंगल है ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है भाई, ऐसा है मान लो, जिसका नाम एबीसीडी है, ABCD, सही है ना, ऊपर से लेकर तो नीचे लेकर ऊपर कर देता। अब बात कह रहा है इन विच साइड AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, 10 है तो ये भी 10 होगी, और BC 7 है तो ये भी 7 होगी, अगली वाली भी, ठीक है, क्यों होगी 7? Yes, in the rectangle opposite sides are equal, ठीक है ना, so these are equal, okay। अब क्या कहना है, from the each vertex of the rectangle four circles of the radius, यानी ऐसे कोने बने हैं क्या, Yes sir. ऐसे सर्कल बने होंगे भाई, ये और ये, इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर सर्कल की, ठीक है ना, तो साइडेड कौन सा है, ये सब वाला, ये वाला साइडेड है, ये आपका पोर्शन जो है इतना, ये साइडेड पोर्शन है, ओके। इतना मटेरियल ये कह रहा है ऐसा फिगर बना होगा, तो ये आपसे कह रहा है कि फाइंड द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो आप देखिए यहां से रेडियस आपको पता है, ये वाला साइड है, इतना 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 मिला दूं पूरा एक सर्कल बन जाएगा ना, एक सर्कल पूरा बन जाएगा। तो मैं एक तो रेक्टेंगल का एरिया निकालूं पहले पूरा, क्योंकि लेंथ वैसे पता है ना, एरिया जाएगा पूरा, उसमें से इस सर्कल का एरिया मैंने माइनस कर दिया, तो क्या बच गया, साइड रहेगा, समझ गया ना। आइए देखिए गिवन क्या है, R is equal to 3.5 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है, एरिया ऑफ, और थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90, ये क्या है, ठीक है ना, तो एरिया ऑफ फोर क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, या एरिया ऑफ फोर सेक्टर लिख दो, ठीक है ना, एरिया ऑफ फोर सेक्टर मैंने 4 एक साथ निकाले ना, क्या दिक्कत, तो यहां से 4 इंटू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, 4 आपका थीटा 90 है, 360 नीचे है, तो
22/7 r स्क्वायर 3.5 into 3.5 बोलो। इससे ये कट गया, इससे कुछ नहीं, 7 5 जा ये 10 आया, इससे भी 10 आएगा, 7 5 जा हो गया और ये 4 टाइम हो गया, 4 से 4 भगा दिया, ठीक है ना। और ये यहाँ पे कुछ नहीं कटा है, 2 7 3.5 कट जाएगा ना। अरे तो वो काट दीजिए, 5 2 जा 5 7 जा और 2 से 11 और ये 5 हो गया, 5 2 या 10 7 5 35। तो यहाँ से 35/10 ऐसा है क्या? देख रहा है सही तरह, निगाह लगा तुमसे, इसमें कोई निगाह नहीं, 3.5 आया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3.5 को बचा तो नहीं देख लेना हमसे भाई, बोलो रह गया तो झूठ बोला है, 11 और रह गया है ये, तो ये 11 का मल्टीप्लाई हो गया तो 5 2 10 5 7 जा 11 7 जा 77/2, इट मींस 38 दूनी 76, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD का राइट किया, L into V, L कितनी थी 10, B 7, तो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसलिए आपको निकालना एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, तो क्या होगा, 70 में से 77/2 में माइनस कर दे रहा हूं, तो एलसीएम 70 दूनी 140 माइनस 77 कितना हो जाएगा भाई, 63 है, 63/2, 2 3 या 2 1 जा 31.5, देखना भाई सही है सर। ये आ गया, समझाएगा ये बोलो भाई 15.3 में स्पेसिफिकेशन। पहला क्वेश्चन बोलो, Find the circumference find the circumference of the incircle of the incircle of a square of a square which side 14 centimeter, which side 14 centimeter, which side है आपकी 14 सेंटीमीटर, ओके बस क्या है, फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द incircle of a square, यानी ये सर्कल किसके अंदर बना है, स्क्वायर के अंदर, incircle of a square, के सर्कल के अंदर स्क्वायर बना है, गोल क्या है, एक वर्ग के अंदर वर्ग दे रहा है, वर्ग के अंदर वर्ग दे रहा है, वर्ग के अंदर स्क्वायर के अंदर ऐसे क्या? वो क्या है, कहाँ है, वर्ग में बने अंतःवृत्त की प्रति है, बोल रहा हूँ, वर्ग के अंदर ये त्रिभुज को सर्कल बना है, ठीक है ना। फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ स्क्वायर के अंदर, तो यहां से एक स्क्वायर बना है, स्क्वायर है, इसके अंदर एक सर्कल है, क्या तरह लंच हो रहा है, कोई नई बात हो गई क्या,
ऐसा है क्या भाई? ऐसा लग रहा है क्या? Yes, sir. तो क्या फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ ए स्क्वायर विद साइड 14। आपके पास ये 14 है तो ये भी 14 होगी और ये भी 14 होगी और ये भी, बोलो भाई, ये भी होगी। अब ये कह रहा है इसका सर्कमफ्रेंस चाहिए, ये गोले की लेंथ चाहिए, इट मींस ये बाउंड्री की लेंथ। तो जरा देखिए यहां से यहां तक ये कितनी होगी? 7 होगी कि नहीं? और यही रेडियस है इसकी, इस सर्कल की रेडियस है, क्योंकि आप ये एक्सटीरियर पॉइंट है। टेंजेंट के बारे में सुना होगा, ठीक है ना, कि किसी बाहर बिंदु से खींची गई टेंजेंट, ये टेंजेंट ही तो होगी, स्पर्श रेखाएं होगी बराबर होती है। तो इट मींस ये यहां तक भी 7 है, यहां तक, इसका मतलब ये हमारा डायमीटर हो गया और इसकी रेडियस कितनी हुई? 7। ओके, तो यहां से गिवन दिया है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्क्वायर, रेडियस ऑफ स्क्वायर 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो क्या निकाला तुझे? पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर एक ही बात होती है, यहां लिखते हैं ना सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो यहां से 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7 कर भेज दिया, 44 सेंटीमीटर आ गया। सही है सर। ठीक है, ये है। और बोलिए The difference between बोलो भाई 2 नंबर, the difference between the circumference and the circumference and the radius of a circle the radius of a circle is is 74 centimeter. 74 centimeter. Find the area of circle. Find the area of circle. Find the area of circle. ये कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस। सर्कमफ्रेंस और रेडियस के बीच अंतर कितना है? 74 सेंटीमीटर है। तो उसका सर्कल का एरिया फाइंड द एरिया बच रहा है, सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो यहां से आपको दिया है गिवन, क्या है? आपको दिया है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस का डिफरेंस कितना है? 74। बोलो। तो आर यहां से कॉमन ले लिया, 2 × 22/7 - 1 = 74। सही। यहां से आपको आर मिला, ये कितना? 744 - 7/7 = 74। बोलो, एलसीएम ले लिया। यहां से आर हो गया, कितना आएगा भाई? 37 बचा क्या? 37/7 = 74। यहां से आर निकालोगे, ये डिवाइड हो जाएगा, ऊपर 7 हो जाएगा, नीचे ये हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा? 74 × 7/37 और 7 दूनी 14, 3 दूनी 60 कर गया दबा, ठीक है। आर कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर आ गया, रेडियस आ गया। अब क्या चाहिए भाई? फाइंड एरिया, इसलिए निकाल लो एरिया ऑफ सर्कल।
and 5 50 61 ओके सेंटीमीटर ओके या सही है सर। और बताइए देखो क्या चल रहा है टाइमिंग और थोड़ा एक क्वेश्चन और हो जाएगा बोल भाई कल मैंने टेस्ट बोला था किसी का टेस्ट नहीं बोला सर। चलो भाई देखो और बोलो The given figure the given figure is a circle is a circle with center O which center is O and angle AOB and angle AOV is equal 90 degree is equal 90 degree okay and OA is equal to 3 centimeter. 3 yes Then find the area of shaded region. then find the area of The shaded region. shaded region का फाइंड करना है क्या है भाई द गिवन फिगर इज ए सर्कल इन विच सेंटर इज ओ चलो ठीक है मान लो ये कि ये सर्कल आपके पास दिया हुआ है So कौन आ गया? कौन टपक गया देख तो लो ही और करके बताइए। अगर इसको चालू कर लें तो चलता रहेगा श्रेया। ओके यार चलिए अभी कर लेंगे हाँ क्या है भाई देखिए यहाँ 90 डिग्री है सेंटर क्या हो गया वो चलो और 90 डिग्री एओवी ऐसा है क्या Yes sir. एओवी 90 एंड ओए 3 सेंटीमीटर 90 डिग्री है ये 3 सेंटीमीटर है तो कह रहा देन फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन शेडेड कौन सा है ऊपर वाला No sir. ये ये भी नहीं है सर वो ए और बी कौन सा A और B A और B लाइन था जो एक ये अच्छा फिगर दिया है हाँ ये शेडेड है तो ये बड़ा क्वेश्चन हो गया जैसे कराया नहीं क्या मैंने अरे तुझे मैंने कराया था ना सेगमेंट निकाला था 2 क्वेश्चन हो चुके ऐसे आप इस सेक्टर का एरिया निकालें इस ट्रायंगल का निकालें और सेक्टर में ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो ये बताया था ना बोलो यस सर नहीं करवाएंगे क्या करवाइए सर हम करते हैं हाँ करो वैसा साथ क्या करेंगे बैठ के फोटो भी देख रहे हैं गिवन AOV is equal to दिया 90 डिग्री है और यहां से एरिया ऑफ सेक्टर निकालो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर थीटा का मतलब 90 हो गया अपॉन 360 पाई मींस 22 अपॉन 7 आर स्क्वायर मींस 9 4 जा हो गया ये 2 जा ये 11 जा 11 9 है